दूसरा नियम, भाई मंदिर मस्जिद तीर्थ दर्शन ना पूजो मात मसाणी हो। मंदिर तीर्थ दर्शन ना पूजो मात मसाणी हो। अस्थि विसर्जन पितर पूजा ना बूजा पड़वाणी हो। ना बूजा पड़वाणी। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो। गुरु रूठ गया। अब जैसे किसी इंसान को भयंकर रोग हो गया, कैंसर हो गया, कोई और लाइलाज बीमारी हो गई, अब उस बीमारी में उसको पीड़ा है, उसको दर्द हो रहा, उसको परेशान हो रहा, सांस लेने में दिक्कत, फ्रेश होने में दिक्कत, चलने फिरने में दिक्कत, अंदर दर्द हो रहा है। अब ठीक है, उसके बेटा बेटी हैं तो बेचारे सेवाएं कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, नहला सकते हैं, लेकिन शरीर की जो पीड़ा है वो बेटा बेटी तो नहीं बंटवा सकते ना। वो कौन बांटने वाला है, कौन हल्का करने वाला है। अब डॉक्टर ने भी अपना पूरा प्रयास कर दिया, डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा, ऑपरेशन कर देगा, गोली दवाई दे देगा, इससे ज्यादा तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। तो अंदर की जो पीड़ा है वो किस कारण से है? वो हमारे पाप कर्मों के कारण है, हमारे कुकर्मों के कारण है, भगवान की भक्ति ना करने के कारण है, गंदी सोच के कारण है। अब वो कर्मों की पीड़ा है। डॉक्टर तो केवल शरीर का रोग ठीक कर सकता है, लेकिन कर्मों का रोग डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। वो तो संत करेगा, परमात्मा करेगा, साधु करेगा। डॉक्टर को भी पीड़ा हो जाती है, ऐसी बात नहीं, डॉक्टरों को भी रोग हो जाते हैं, डॉक्टरों को भी पीड़ा हो जाती है, उनका भी रोग शांत नहीं हो पाता, इलाज नहीं हो पाता। वो भी फिर दाढ़ मार मार के भगवान को याद करते हैं, हे परमात्मा, हे परमात्मा, हे परमात्मा। तो ये कर्मों के रोग हैं भाई वर्तमान में, इस कलयुग में। अब ये उभर के सामने आएंगे। आज से पहले तो हमारी भक्ति थोड़ी बहुत शेष थी, बैटरी चार्ज थी हमारे जो पुण्य कर्मों की, अब नहीं है। अब पाप कर्म, अब कहते हैं पाप का घड़ा जो है वो भर गया। तो जितने पुण्य हमारे पास में थे, हमने मानव जन्म ले लेके पहले के युगों में अपने खर्च कर लिए। अब बच गए पाप कर्म। अब पाप कर्म काटने के लिए हमारे पास में पुण्य शेष है नहीं, और ये पाप कर्म और किसी साधना से ये कटते नहीं। अब इनको काट सकता है भगवान परमात्मा खुद, जो संत रूप में आता है। अब उसके सत्संग में सुने नहीं, उसकी शरण में हम जाए नहीं, उसकी बात हम माने नहीं, इसलिए आदमी भुगत के मरता है, कीड़े पर के मरता है, कैंसर से रो के मरता है, एक्सीडेंट में मरता है, गरीबी में मरता है, निर्धनता में मरता है, भूख से मरता है। तो परमात्मा कहते हैं दूसरा नियम क्या है फिर? मंदिर मस्जिद तीर्थ दर्शन ना पूजू मात मसाणी हो। क्योंकि भक्ति का आधार होता है शास्त्र, नहीं तो शास्त्रों की क्या जरूरत थी? इतने मोटे मोटे वेद गीता जी लिखने की क्या जरूरत थी? कोई बच्चों को कोई मनाने के लिए थोड़ी लिखे हैं ये। इनमें हमारी भक्ति का विधान है, और शास्त्रों के अनुसार यदि हम भक्ति करेंगे तो हमें उस भक्ति का पूर्ण लाभ मिलेगा। बाकी किसी के कहने से भक्ति नहीं बनती, ना भक्ति चलती। कि गांव में आ गए, पंडित जी आ गए, दादाजी आ गए, कोई और जोगी फोगी आ गया, उसने तो जो मर्जी हमें बता दिया, ये गेहूं के दाने ले ले, वहां रख ले, ये यहाँ पे ताबीज बांध ले, ये गले में पहन ले, डोरा पहन ले, वहां जाया, इससे नहीं होता। जैसे किसी का कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, अब वहां पे जज भी बैठा हुआ है, दोनों वकील भी खड़े हैं और दोनों जो है मुजरिम भी खड़े हैं। अब वकील तो झूठ सांच बोल के जैसा तैसा करके, उन्होंने तो फीस ले रखी है, वो तो अपने आदमी को बचाने का प्रयास करेंगे। वो कहेगा साहब इसके ऊपर ये धारा नहीं लगती, साहब नहीं साहब इसके ऊपर ये धारा नहीं लगती, साहब इसने किया नहीं, साहब इसने किया है। अब वो जज उन वकीलों की बात को सुन के फैसला नहीं देगा। जज तो पैसा लेके बैठे हैं, वो तो अपने अपने आदमी को बचाएंगे, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे जो मर्जी करना पड़े। जज क्या करेगा? जज उठाएगा कानून की किताब कि इस व्यक्ति ने जो कुकर्म किया है उसकी क्या सजा बनती है, कौन सी धारा लगेगी। और जज वो कानून की किताब संविधान को उठाएगा जिसमें सारी धाराएं लिखी हुई है, और उसके आधार से वो व्यक्ति फिर निर्णय करेगा, जज,
कि इसने चोरी करी है तो इसके ऊपर क्या मुकदमा होना चाहिए और इसको कितने साल की जेल होनी चाहिए। तो इसी प्रकार भक्ति क्या है, भगवान क्या है, हमारा मोक्ष कैसे होगा, ये जीवन भी हमारा सुखी कैसे होगा, मरने के बाद हम 84 में जाने से जो है वो कैसे बचेंगे, इसका जो निर्णय है वो कोई जो है पंडित या मुल्ला या काजी या कोई बाबा जी नहीं करेगा। उसका जो निर्णय है वो करेंगे भक्ति का संविधान, भक्ति का विधान, और भक्ति का विधान है चारों वेद और जो है गीता जी। अब चारों ओर गीता जी को जानने वाला कोई तत्वदर्शी संत यदि हमारे को मिल जाए, फिर उसके बताए अनुसार यदि हम साधना करेंगे तो हमारा आत्म कल्याण होगा, हमारा ये जीवन भी सुखी और हमारा आगे का जीवन भी सुखी। तो आज आप और हमारा ये परम सौभाग्य है कि वो शास्त्रों का ज्ञाता, वो तत्वदर्शी संत धरती पर आ चुका है और हम उनकी शरण में आ चुके हैं और हमें उनका ज्ञान समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, लोगों को तो उनके नाम से नफरत है, लोगों को उनकी आवाज से नफरत है, और आप और हमारे पुण्य कि भगवान ने हमें अपनी शरण में ले लिया। इसलिए उनका दूसरा नियम क्या है कि भगवान ना तो कोई मंदिर में बैठा, ना कोई मस्जिद में बैठा, ना चर्च में, ना गुरुद्वारे में। अच्छा, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे क्या बताए गुरुदेव ने, जैसे हमारा मकान है ईंट पत्थर चूना मिट्टी से बना हुआ, वो भी ईंट पत्थर चूना मिट्टी से बने हुए हैं। अब भगवान अगर मंदिर में आ सकता है तो क्या हमारे घर पे नहीं आ सकता भगवान? भगवान को लूला लंगड़ा थोड़ी है, भगवान को लोभी लालची थोड़ी है जो उसको खिला पिला के तुम वहीं बैठा लोगे। भगवान तो भक्ति का भूखा, वो तो भाव का भूखा, आपकी श्रद्धा का भूखा है। अगर मंदिर में भगवान रह सकता है तो हमारे घर में क्यों नहीं आ सकता? भगवान को लाने की जो प्रोसीजर है वो हमने अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमने जो है गुरु बनाना पड़ेगा और फिर गुरु के बताए अनुसार साधना करनी पड़ेगी, तब जाके भगवान हमारे घर पे आएगा। तो मालिक ने नियम बताया कि मंदिर में नहीं जाना, मस्जिद में नहीं जाना, किसी भी तीर्थ पर नहीं जाना। ये तीर्थों की सारी कहानियां हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे बेचारे वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और शास्त्रों को पढ़ाए इन पंडितों ने, धर्म गुरुओं ने, इन्होंने जैसा हमें बताया वैसा हमने मान लिया, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, हम पढ़े लिखे भी नहीं थे। आज से पहले मोबाइल भी नहीं थे कि भाई मोबाइल पे देख लो इस श्लोक का क्या जय अर्थ बनता है। तो हम लोग देखा देखी में भक्ति कर रहे थे, हमारे बाप दादा कर रहे थे, हम भी करने लग गए, हम जो कर रहे हो हमारे बेटा बेटी करने लग गए। तो इससे भी बात नहीं बनती है। इसलिए हमने किसी भी तीर्थ पर नहीं जाना है, वहां पे धक्के खाने से भगवान नहीं मिलेगा, उल्टे हमारे पाप कर्म बढ़ेंगे। घर से निकल के हम तीर्थ पे जाएंगे, 2 दिन लगे 3 दिन लगे, चाहे बस से जाएं चाहे पैदल जाएं, हम कितने जीव मार देंगे। हम तो तीर्थ पे जा रहे हैं और परमात्मा कहते हैं उधर से कोई चींटी अपने बच्चों के लिए भोजन लेने निकली, तूने उसको पैर तले मार दिया, वो परिवार बर्बाद हो गया, वो आत्मा मर गई। और गीता जी ने कहा कि जो जैसा जो कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। तो तीर्थ पे जाने का मान लो हमारे को 1 लाभ मिलेगा, मान लो तीर्थ पे जाने का हमारे को 1 लाभ मिल गया, और पाप कर दिया हमने, अरबों खरबों आने जाने में हमने जो करोड़ों जीव मार दिए। अब बताओ, एक पुण्य और पाप कितने कमा लिए? करोड़ों। इसलिए हम लोग 84 के चक्कर में फंसे रहते हैं, क्योंकि हमारे पाप कर्म ज्यादा होते हैं और पुण्य होते हैं थोड़े। अब जब हम पूर्ण सतगुरु की शरण में आ जाएंगे, ज्ञान समझकर जब उनकी यथार्थ भक्ति करेंगे, तो उसके बाद फिर हमारे को वास्तविक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे आदमी एक तो अपने हाथ से गोली को फेंके और एक आदमी जो है उस गोली को बंदूक में डाल के फेंके, तो सही काम कैसे होगा? गोली अपना सही काम जो है मतलब हाथ से करेगी या फिर बंदूक से करेगी? भाई बंदूक से वो लंबी भी जाएगी और वो निशाने पे भी लगेगी, और हाथ से आदमी फेंकेगा ना वो लंबी जाएगी ना वो निशाने पे। तो इसी प्रकार जब हम अपना जो है गुरु बना के भक्ति करेंगे, उसके बाद हमें भक्ति का सही लाभ मिलेगा, यथार्थ लाभ मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। अब मालिक कहते हैं जैसे हम कोई पेड़ काटते हैं, अब पेड़ हम कोई लकड़ी की कुल्हाड़ी से काटेंगे तो कटेगा या फिर लोहे की कुल्हाड़ी से काटेंगे तो कटेगा? लकड़ी की
कुल्हाड़ी से चाहे 20 साल उस पेड़ को काटते रहो वो नहीं कटेगा, उल्टे तुम्हारे हाथ और हो जाएंगे खराब। और लोहे की जो कुल्हाड़ी होती है पैनी, उससे काटो देखो 20 मिनट में पेड़ काट देंगे। तो सही भक्ति करेंगे, शास्त्रों के अनुसार करेंगे तो उसका लाभ भी हमारे को तुरंत मिलेगा। तो हमने किसी भी मंदिर में, मस्जिद में ये सोचकर नहीं जाना कि भाई वहां भगवान बैठा है, वहां जाने से लाभ मिलेगा। बाकी चाहे मंदिर की चाहे छत पे जाके सो, उसमें दोष नहीं है, लेकिन ये सोच के नहीं जाना कि वहां भगवान है, वहां परमात्मा बैठा है, मुझे लाभ मिलेगा, मेरा फायदा हो जाएगा। अगर मंदिर मस्जिद से अगर लाभ लेना है तो फिर सतगुरु अपनी तरफ से फिर लाभ नहीं देगा। मंदिर मस्जिद तीर्थ दर्शन ना पूजू मात मसाणी हो, कोई भी देवी देवता की हमने पूजा नहीं करनी, केवल अपने सतगुरु की। यानी जैसा हमें गुरुजी ने बता दिया, फिर आंख बंद करके गुरुजी की बात पे यकीन करना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। यानी 100 साल तो आप वो करो जैसा आपको आपके गुरुजी ने बताया, और एक दिन यदि आपने भूल कर भी अपनी तरफ से या किसी और के कहने से अगर कोई मनमुखी कोई पूजा पाठ कोई जंत्र मंत्र अगर आपने कर लिया, तो वो गुरुजी की 100 साल की साधना एक दिन में नष्ट हो जाएगी। तो ऐसी गलती हम क्यों करें भाई। मंदिर मस्जिद तीर्थ दर्शन ना पूजू मात मसाणी हो, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा समस्या आती है। शहरों में तो आदमी अपना अलग मकान ले लेता है, पड़ोसी को भी लेना देना नहीं है, क्या खा रहा है क्या पूज रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है। मर भी जाए तो उस समय तक मालूम नहीं पड़ता जब तक उस मकान से मतलब जो सड़ांध ना आए, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता क्या कर रहा अगला क्या खा रहा है। ये गांव में ज्यादा समस्या है। बेहतर तरह की पूजा पाठ, बेहतर प्रकार के छोटे मोटे, कभी तो हमारा ये हमारा वो प्रोग्राम है, हमारा ये प्रोग्राम है, तो थोड़ा सा हमने संघर्ष करना पड़ता है गांव में। और संघर्ष हम उसी समय कर पाएंगे जब हम ज्ञान अच्छे से समझ लेंगे। अगर ज्ञान समझ में आ गया और आदमी को अगर अपने आत्म कल्याण का चस्का लग गया कि मन तो भाई मेरा बेड़ा पार करवाना है, नहीं तो अगला जन्म यो गधा कुत्ता सुअर बन के यही मैं गलियों में नंगा होके फिरूंगा। अच्छा, गांव में जो गधे कुत्ते सुअर बैल ऊंट होते हैं वो कौन है? वो हमारे बाप दादे परदादे। मालिक कहते हैं जहां आशा तहां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। मरते समय आदमी की जहां पे उसकी इच्छा होती है वही उसका दोबारा से उसका जन्म हो जाता है। अब आदमी को जब तक ये ज्ञान नहीं होगा संत रामपाल जी भगवान वाला, शास्त्रों वाला, तब तक पूरी जिंदगी वो उन्हीं बाल बच्चों में, मोह ममता में, पोता पोतियों के चक्कर में, जमीन बनाने के चक्कर में, अब वो अंत समय में भी उसको वही चीजें याद आएंगी। अब गुरुदेव कहते हैं दिन में अगर कोई केला बेचा है कि ले ले 10 के 4, ले ले 10 के 4, तो रात को सपने में भी क्या बोलेगा? ले ले 10 के 4, ले ले 10 के 4। तो इसी प्रकार पूरा जीवन हम जो सोचेंगे जो करेंगे, जब हमारा अंत समय आएगा मौत का, खाट में पड़े होंगे, उस समय हमारे को वही चीजें दिखाई देंगी। और मैंने तो बड़ी मुश्किल से ये 20 बीघा जमीन बनाई है, कहीं छोरे इसको बर्बाद ना कर दे, और मेरे जाने के बाद में छोरे काम ना बिगाड़ दे मेरा। अरे ये कैसे करेंगे, इनको तो दुनिया खा जाएगी, तो बड़े भोले मेरे बच्चे। अब वो मरते समय वही चीजें घूमेंगे दिमाग में, और फिर उसी घरों के आसपास 1 साल बाद जब कुतिया बच्चे देगी तो उनमें एक वो भी होगा। अब वो बेटा बेटी उसको घर में भी नहीं घुसने देंगे, वो भूखा मरता काऊ काऊ करेगा तो एक टूक फेंकेंगे, साथ में मिट्टी और खाएगा, और अंदर घुस गया तो मारेंगे लठ खींच के अपने बाप को। और क्या बात, क्या पता वो बाप जो मतलब बैल बन के आ गया, उसी घर की गाय से जन्म ले लिया। अब वो बेटा उसको खेत में हल में जोतेगा अपने बाप को या अपने दादा को, और नहीं चलेगा पीछे से मारेगा तड़ाक, और मुंह के बांध देगा छीका के कहीं मतलब गेहूं गाँव ना खा जाए, कोई फसल ना खा जाए। टाइम पे खाना खिलाएगा, टाइम पे पानी पिलाएगा, फिर वो 56 भोग नहीं मिलेंगे, 3 टाइम की चाय नहीं आएगी, फिर वो थर्मस में बंद होके आज तो खीर बना ले, आज हलवा बना ले, फिर नहीं मौज बनेगी। तो परमात्मा कहते हैं भैया अगर सच्ची भक्ति करोगे, सतगुरु के नियम में चलोगे, अपना तन मन धन सब अपने गुरु जी को समर्पित कर दोगे, यारी दोस्ती, कोई रिश्तेदार, कोई समाज की आड़ोस पड़ोस की सब बातों को भूल जाओ कि भैया बतेरे दिन तुम्हारे साथ रह के मैंने तो मेरा जीवन जो है वो बर्बाद कर दिया। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मन मुटाव नहीं करना हमने किसी से, कि हमने किसी की कोई निंदा चुगली ओछी मंदी बात नहीं करनी।
भाई मेरे ज्ञान समझ में आ गया, मन ने मेरी भक्ति करनी है, बाकी मेरे से तेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तन्ना हुक्का पीना पी भाई, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं दूध पीऊंगा, मेरा शरीर बनेगा, तू जहर खाएगा तो तू मरेगा, मुझे क्या लेना देना। कबीरा तेरी झोपड़ी और गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। लेकिन अब हमने अपने वो जो बूढ़े बूढ़े यार दोस्त हैं, कोई रिश्तेदार आ जाए, अब हमने उनको बीड़ी नहीं पकड़ा, नहीं हुक्का नहीं देना उनको भर के, बिल्कुल भी लोकलाज नहीं करनी है। तुरंत हाथ जोड़ के मना कर दो उनका, समझी जी मैंने तो नाम ले लिया और बहुत अच्छा होगा, तुम भी ले लो, जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। यहाँ पे बहुत अच्छा ज्ञान है, समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो जब वो हमारी बात नहीं मान रहा, जिसको हम बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, तो हम उसकी उल्टी बात में फिर हम क्यों दबाव में आए। बिल्कुल दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि वो रिश्तेदार हमारा भला नहीं करेगा। कल को जब कोई भुखमरी आ गई, शरीर में कोई बीमारी हो गई, तो रिश्तेदार नहीं मिटाएगा, वो परमात्मा साथ देगा जो सबका साथी है। वो पार्टी पकड़ा भया और जागी जी आजून, सब गाँव को देत है वो चौथ समाना, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण कर रहा है, जो चींटी को कण और हाथी को जो मन भर खिला रहा है, वो अपने बच्चे का साथी है। और वो ऐसा सुख देगा बुढ़ापे में, चाहे किसी की औलाद नहीं है, अगर उसकी औलाद भी होती, वो औलाद भी उसको इतना सुख नहीं दे सकती, बुढ़ापे में इतनी सेवा नहीं कर सकती, जिस बे औलादे व्यक्ति का परमात्मा उसके बुढ़ापे में उसकी सेवा करवा देगा। और भक्ति मार्ग में तो भगवान ने बताया कि जिसके बेटा बेटी नहीं है, वो तो संसार की सबसे अच्छी आत्मा है, उसका तो कोई लेन देन ही नहीं है। अब बेटा है तो बेटा तो ठीक है, भक्ति में लग गए, सारे काम हो गए, लेकिन फिर बेटे की शादी, फिर उसके पोता पोती, फिर वो दादा उनकी चिंता में लग जाएगा। अब उस जैसे संस्कार वैसा जीव को भुगतना पड़ेगा, कभी पोता बीमार, कभी पोती बीमार, कभी उनके खाने खर्चे की चिंता, कभी उनकी पेंशन की चिंता, कभी उनके स्कूल जाने की चिंता, 100 प्रकार की टेंशन। किसी कारण से कोई मर गया तो फिर मोह ममता तो रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, यानी उस आदमी को टेंशन रहेगी, भले वो भक्ति भी कर रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जिसका बेटा बेटी नहीं है, वो तो बिल्कुल इतनी अच्छी आत्मा है भगवान की, उसके तो मोक्ष में, अगर भक्ति पे वो लग गया और आजीवन मर्यादा में रहा, उसका तो मोक्ष में कोई रोड़ा नहीं है। अब समाज की दृष्टि से तो कर देंगे तो बांझ है, इसके बेटा बेटी को नहीं। हमने समाज को तो नहीं देखना, इस मार्ग में आने के बाद हमने अपने भगवान को देखना है। तो मालिक कहते हैं, मंदिर मस्जिद तीर्थ दर्शन ना पूजू मात मसाणी हो, कुछ भी कोई पूजा पाठ नहीं करनी, कोई तीज त्योहार नहीं मनाना, सहयोग भी नहीं करना। हमने काहे का त्योहार मनाए, कितना समझा दिया भगवान ने। आज तुम होली मना रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, शराब पी रहे हो, एक दूसरे को लाल पीला कर रहे हो, और शाम को समाचार आया कि तेरा छोरा एक्सीडेंट हो गया, अब मना के दिखाओ होली। अब वो होली माता उसको जीवा देगी क्या? वो होली माता अगर इतनी सक्षम होती तो उसका एक्सीडेंट ही ना होने देती क्या? होली माता को नहीं पता था? वो होली माता तो खुद जो है बल्कि जल के मरी, और अब होली माता से जो है उसको राजी करने में लगे हुए हैं। क्या मिलेगा? अरे राजी उसको करो, उसको करो जो सबका पालन पोषण करता है परमात्मा, जो अंतर्यामी है, जो हर सुख दुख में सबका साथी है, उनको करना हमने खुश। मंदिर मस्जिद तीर्थ दर्शन ना पूजू मात मसाणी हो, अस्थि विसर्जन और पितर पूजा। मरने के बाद में हमने हड्डियां वड्डियां अस्थि अस्थि कहीं नहीं जाना, गंगा जी फंगा जी में बो दिया गया में, कुछ नहीं करना। शरीर छूट गया, जो आत्मा थी वो निकल गई, अब आत्मा अपना हिसाब किताब देगी ऊपर। वो शरीर जो छोड़ दिया वो तो मिट्टी है, उसको चाहे गाड़ो, चाहे जलाओ, चाहे फेंको, चाहे जो मर्जी करो, वो तो मिट्टी है। 2 घंटे बाद वो तो बदबू मारना शुरू कर देगी। तो हमने उन परंपराओं के पीछे नहीं चलना जो फालतू में दुनिया उनका निर्वाह कर रही है। अब परमात्मा ने बताया कि पहले मरने के बाद में उसकी जो अस्थियां होती थी गंगा जी में, वो क्यों फेंकी जाती थी? क्योंकि भक्ति तो कोई करता नहीं था, सब यही अपनी जो समाज की साधनाएं हैं, देखा देखी, देवी देवता, मात मसाणी, छोटी माता, बड़ी माता, भैरू, फलाना दिखना, या कोई तो भक्ति नहीं करता था, बस ऐसे चल रहा, मंगलवार को थोड़ा 100 रुपए का प्रसाद बांट दिया, उसी में अब बहुत बड़ा जोमल की भगत बन जाता था। तो मरने के बाद में तो परमात्मा का विधान लागू हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 कि जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं के जाके नौकर लगते हैं, उनकी नौकरी करते हैं, उनके चपड़ासी बनते हैं। जो भूतों को पूजते हैं वो भूत बनते हैं। भूत पूजना मतलब अब हमारे जो पूर्वज जो मर गए
दादा परदादा उनके श्राद्ध निकालना, वो होता है मतलब भूत पूजना। अब अगर हम भूत पूजेंगे तो जहां पे वो पितृलोक में हमारे दादा परदादा बैठे हैं हम वहां पहुंच जाएंगे। जो पितरों को पूजेंगे वो पितर बनेंगे। तो बताओ अब मरने के बाद में क्या होगा, उसका मोक्ष तो हो नहीं सकता। अब वो भूत बन गया, वो पितर बन गया, और वहां से अपना हिसाब किताब पूरा करवा के फिर उसकी आस्था तो यही रहती है बिना ज्ञान के, क्योंकि ये संत रामपाल जी वाला ज्ञान तो है नहीं जो आस्था को हटा दे। तो वो वापस कहां आएगा, इधर ही आएगा फिर वो आत्मा कि मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर, वो अपने शरीर को ढूंढता। अब उसके आने से पहले उसको जड़ा फड़ा के उसको गंगा जी में उसकी सारी हड्डियां वड्डियां उस पानी में डाल देते थे। ना रहेगा बांस ना बजेगी। ये शुरू में नहीं जलाया करते थे कोई भी, शुरू में कोई जो है गंगा जी में नहीं डाला करते थे अस्थियों को। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि भाई उसके घर में भी कोई प्रेत बाधा, उसके घर में भी भूत बाधा। तो किसी ने बताया कि भैया वो जो आत्मा है ना वो वापस आई है, और वो उन हड्डियों से चिपक जाती है शमशान घाट में कि मेरे को यहाँ पे जलाया गया था। अब वो हड्डियों का कोई टुकड़ा पड़ा है, कोई दांत पड़ा है, कोई कुछ पड़ा है, तो वो उनसे वो चिपक जाता था कि ये मेरा शरीर है मेरा शरीर है, छोड़ता नहीं उसको। और फिर ये जो सेवड़े होते हैं, जो शाणे होते हैं जंत्र मंत्र करने वाले, ये शमशान घाट में जाके जंत्र मंत्र करके उन आत्माओं को अपने वश में कर देते थे। और फिर ये किसी का मतलब भला कर देते थे, ये किसी की मूठ छोड़ देते थे, किसी का मतलब बुरा करवा देते थे। जैसे गांव में होता ना, भाई इसके ऊपर मूठ छुड़वा दो, भाई इस पे मतलब जंत्र मंत्र करवा दो। तो फिर वो उन शाणों के पास जाया करते थे, वो शाणा लेके पैसा 1500 रुपया वो उनके पड़ोसियों के ऊपर भूत छोड़ देता था उन आत्माओं को मंत्रित करके। तो फिर लोगों ने समाधान निकाला कि ऐसा करो, उसके आने से पहले पहले, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार 12 या 13 दिन में पूरी प्रोसीजर उनकी जो है कंप्लीट हो जाती है ऊपर की। तो उससे पहले पहले हमने वो 13वीं का जो प्रोग्राम वो करना शुरू कर दिया कि इसके जो 12-13 दिन है ये कंप्लीट करो, और इसको इसकी हड्डियां वड्डियां सब जाके गंगा जी में। तो वो जब वो आत्मा वापस आती है तो वो देखती है मेरी हड्डियां मेरा शरीर, तो उसको ना हड्डियां मिलती ना शरीर मिलता। फिर जाता वो अपने जो घर की तरफ, तो वहां पे मरते जो वो कील ठोक देते थे पहले। अब वो घर में भी नहीं बढ़ सकता, शमशान घाट में भी जो है उसका जो है शरीर नहीं है, तो थोड़े दिन चक्कर काट के जो है वो भ्रम फिर के फिर वापस चला जाता। इसलिए वो अस्थियां गंगा जी में डाली जाती थी अपने स्वार्थ के लिए कि वो मेरा बापू वापस ना आ जाए, मेरा दादा वापस ना आ जाए। अब हम लग गए भक्ति पे, अब हमें पूर्ण परमात्मा की जो है भक्ति मिल गई। अब ना हमने भूत बनना, ना हमने कोई पितर बनना। और यदि हमने नाम ले लिया और हमारे दादा ने हमारे बाप ने नाम नहीं लिया, और बाप यदि वो मर गया और हम यदि भगत हैं, अपने घर में अगर संत रामपाल जी की भक्ति है, तो भूत के चाहे भूत का बाप आ जाओ वो हमारे आसपास भी नहीं आ सकता। तो हम क्यों गंगा जी जाएं, क्यों फालतू में अपना समय बर्बाद करें जब भगवान हमारा रखवाड़ा बैठा। तो इसलिए नॉर्मल जो क्रियाक्रम है, चाहे कोई दफनाता है चाहे कोई उसको मतलब जलाता है, वो अपना काम वो करो। लेकिन हमने वो पिंड भरना, उसके मुंह में आटा देना, घी डालना, वो जीते जीते उसको सूखे टुकड़े खिलाते थे। रोटी भी कभी बेचारे को चौपड़ के नहीं दी, मरने के बाद उसके मुंह में घी डाल रहे हो। तो ये फालतू की परंपराएं हैं, परमात्मा इनसे नाराज होता है। वो मटका मुटका फोड़ना, शमशान घाट में जाना, एक लकड़ी तो दे उठा के लकड़ी ये ले डाल दी, क्यों भाई, ये परंपरा है। अरे पहले के टाइम में तो कोई साधन नहीं होता था, पहले के टाइम में कोई साधन नहीं था कि भाई कोई ट्रैक्टर होता था या कुछ और होता था कि लकड़ी वकड़ी डाल के वहां लगा दो। अब पहले भाई मतलब जिस भी आदमी को मालूम होता था कि भाई वो फलाना मर गया, तो वो अपने घर से उठा के अपने यहाँ पे लठ और वो चल पड़ता था। जिसको पता चल गया छोटी मोटी कोई लकड़ी लेके चल पड़ा, और 100-200 आदमी इकट्ठा होते थे तो उसी की जमल की चिता बना दिया करते थे। अब आजकल तो सब कुछ मोल मिलता है, 2 मिनट में फोन कर दिया, हाँ जी अर्थी चाहिए, आज साहब 500 रुपए की ये ले जाओ, 2 मिनट में बड़ी बनाई अर्थी मिल गई। शमशान घाट पे लकड़ियों का ढेर लग रहा है, हाँ जी 400 रुपए क्विंटल है जी, दो जी 5 क्विंटल। अब फिर हमने वो छोटा डालने की जरूरत क्या पड़ गई, वो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा डालने की क्या जरूरत पड़ गई उसमें, वो परंपरा बन गई। इसलिए परमात्मा कहते हैं मन कर धीर बांध ले रे बोरे, छोड़ देना पछलियों की। वो परंपराएं हमने छोड़नी है। अब हमने अब ये भक्ति वाली परंपरा में पढ़ना है, जैसा गुरु जी ने बता दिया वैसा ही करना है। नाम लेने के बाद चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे रिश्तेदार जो मर्जी कहे, सुख दुख में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने मना नहीं किया,
भगवान कहते हैं कि रिश्तेदार भी तो हमारे ही भाई बंधु हैं, वो भी तो हमारे ही मतलब रिश्ते नाती हैं, लेकिन उनके उल्टे काम में सहयोग नहीं करना हमने। गुरुजी ने जो मर्यादा बता दी वो हमने नहीं तोड़नी। रिश्तेदार नाराज हो गया तो कोई बात नहीं है, वो तो 6 महीने बाद में दांत निकालता हुआ वापस आ जाएगा, अजी कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात तो होती रहती है। और ये नियम मर्यादा तोड़ के यदि हमने अपने गुरुजी को नाराज कर दिया तो भाई फिर 84 लाख योनियों का भयंकर चक्कर काटने के बाद ही कभी मालिक सुनेगा तो सुनेगा। तो ऐसा पंगा क्यों मोल लें। मालिक कहते हैं कुलकर्णी के कारण हंसा गया बिगो। कुलकर्णी मानी अपने समाज की बातों में आके, भाई बंधुओं की बातों में आके, रिश्तेदारों की बातों में आके, लोगों की बातों में आके हंसा गया बिगो, यानी तू फैल हो गया, तू भक्ति से तूने मर्यादा तोड़ दी। और कहते हैं फिर ये भाई बंधु तेरा क्या कर लेंगे जब तू 4 पाया का गधा बनकर जब तू रोडों पे घूमेगा। भक्ति करी नहीं, मर्यादा में रहा नहीं, अगला जन्म 84 में बन गया गधा। अब उस समय तेरे वो भाई बंधु रिश्तेदार तू जिनके पीछे तू मतलब चला करता था, तूने भक्ति नहीं करी, अब वो तेरा क्या बचाव करेंगे। अब तेरे को जींस पहनाएंगे क्या तेरे रिश्तेदार, या खाने को तेरे को मतलब टमाटर देंगे। वो जो कर्म तूने किया अब तू ही भोग उनको। इसलिए संत ज्ञान देके ये बातें हमें सबसे पहले बताते हैं ताकि आगे हम ऐसे झंझट में पड़ के दुख ना उठाएं। तो हमने कोई भी अस्थि विसर्जन वगैरह नहीं करना, ना हमने किसी के साथ में गंगा जी में उनकी अस्थियां डालने के लिए जाना है, ना हमने कोई पितृ पूजा करनी है, ना कोई श्राद्ध निकालना है, कुछ नहीं करना हमने। और ये नाम लेने के बाद संत रामपाल जी भगवान वाला परमात्मा गारंटी दे देता है कि बेटा 108 पीढ़ी तो तेरी आगे की होंगी पार, चाहे वो किसी भी जन्म में पार हो, लेकिन परमात्मा तेरी आगे की 108 पीढ़ियों तक का उद्धार करेगा। और 7 पीढ़ी तेरे पीछे तक की, जो तेरे दादा परदादा तेरे सड़दादा जो मर गए, भले वो चाहे भूत बन रहे हैं, चाहे वो पितर बन रहे हैं, चाहे कोई वो गधा बन के घूम रहा है, अगर किसी व्यक्ति ने संत रामपाल जी भगवान का नाम ले लिया तो उसकी पीछे की 7 पीढ़ियों की, उसके जो बाप दादा दादी परदादे, उनको परमात्मा चाहे वो कहीं भी भटक रहे हैं गधा कुत्ता बन के, तुरंत उनको जो है मतलब मनुष्य जन्म देगा और किसी भगत के घर में देगा, और वो भी अपनी भक्ति पे। तो श्राद्ध क्यों निकालते हैं, अपने बाप दादाओं के लिए निकालते हैं। अब बाप दादाओं को तो भगवान ने मानव का रूप दे दिया, वो तो भक्ति पे कर रहे हैं, फिर हम कहेंगे श्राद्ध निकालेंगे, हमें जरूरत नहीं फिर श्राद्ध निकालने की। और श्राद्ध निकालने से भी कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि उनका मोक्ष हो जाएगा। ये तो पंडितों ने अपना पेट भरने के लिए, खीर पूड़ी हलवा खाने के लिए लोगों को मूर्ख बना रखा था। तो अब हमने उन चीजों में ध्यान नहीं देना। अस्थि विसर्जन पितृ पूजा ना पूजा पड़वाणी हो। ये पूजा वाजा निकालते हैं गांव में, किसी का आदमी मर जाता है उसमें आदमी आने लग जाता है, वो तो भूत बन के आ गया उसके अंदर। तो हमने किसी से कोई पूजा बाजा नहीं पड़वानी, ये हाथ वात नहीं दिखाने कि मेरा समय कैसा आ रहा है, मेरे आगे कोई संकट है, दुख है, मेरे पास में पैसा कब आएगा। नहीं, सतगुरु की शरण में आ गए, अब बल्ले बल्ले होगी अगर मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो। कोई पूजा बाजा नहीं पड़वानी, ना किसी के साथ में भी नहीं जाना हमने। जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वो परमात्मा देगा, उससे भी ज्यादा देगा। कहते हैं मासा घटे ना और तिल बदे विधाता लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे। जब सतगुरु की शरण में आ जाएंगे तो इन हाथों में चाहे जो मर्जी लिखाओ, भगवान उनको काट पीट के अपने बच्चे का नया हाथ लिख देगा। तो बताओ फिर क्यों फालतू में हम दुनियादारी के चक्कर में पड़े। इसलिए कहते हैं अस्थि विसर्जन पुत्र पूजा ना पूजा पड़े वाणी हो।